कंटिन्यूटी के बारे में देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में किस प्रकार से चलती है। जो रियल में परिभाषा थी उसी प्रकार से यहाँ पे सेम देनी है कि फलन f(z) परिबद्ध प्रांत D में परिभाषित है, तो इस प्रांत के किसी बिंदु z0 पर फलन सतत कहलाएगा यदि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट f(z minus f(z0) इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर z minus z0 इज लेस देन डेल्टा। तो वहाँ पर हम क्या कहते थे कि fx माइनस एफ ए लेते थे यहाँ पे, और वहाँ a पॉइंट की जगह यहाँ पे z0 आ गया, और इधर चलता था x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, तो वहाँ x की जगह अपने पास z आ गया, पॉइंट a की जगह z0 आ गया, बाकी वही रियल का जैसा ही है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि लिमिट z टेंस टू z0 fz इज इक्वल टू fz0, जहाँ z माइनस z0 इज लेस देन डेल्टा हो, तो ऐसा फलन सतत फलन कहलाएगा। फिर वही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ है कि एक दो चीज़ें हैं, ये अपन यहाँ वापस नोट भी डाल दिया कि फलन डोमेन D में सतत होगा यदि D के प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत हो, है ना। डोमेन में कंटिन्यूटी की बात करेंगे, यहाँ तो अपन ने करी थी केवल पॉइंट की, है ना। और अगर डोमेन में देखना है तो उस डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, तो ही फंक्शन हमारे पास में सतत कहलाएगा। दूसरी बात, D के जिन बिंदुओं पर फलन सतत नहीं है यानी असतत है, वो असांतत्य बिंदु कहलाएंगे। और तीसरी चीज़ कि लिमिट z टेंस टू z0 एग्जिस्ट करेगी, लेकिन लिमिट z टेंस टू z0 fz इज नॉट इक्वल टू fz0, तो इस प्रकार का असांतत्य अपने असांतत्य रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। जो वहाँ पे थी वो की वही चीज़ सेम यहाँ पे है, और वो चीज़ तो यहाँ भी रहेगी कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि हम किसी भी पथ के अनुदिश जाएं, हमेशा वैल्यू हमारे पास में सेम आनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आ गई। अब एक उदाहरण लेते हैं अपन सातत्य का कि fz इक्वल टू z² फॉर ऑल z, तो लिमिट z टेंस टू आयोटा fz इक्वल टू -1, यहाँ पर f ऑफ आयोटा इक्वल टू आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, है ना, दोनों सेम ही आ रहे हैं, इसलिए फलन z बराबर आयोटा पर सतत होगा। और एक उदाहरण लेते हैं अपन और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का कि फंक्शन fz की वैल्यू z² है व्हेन z इज़ नॉट इक्वल टू आयोटा एंड दिस इज़ 0 व्हेन z इक्वल टू आयोटा, तो लिमिट z टेंस टू आयोटा fz इक्वल टू -1, ये भी अपन ने पिछले टर्न पे निकाला ही था। लेकिन यहाँ पर आयोटा के ऊपर जो है फंक्शन की वैल्यू 0 है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये कैसी हो गई, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई, क्योंकि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की जो अपन ने परिभाषा दी है जिसमें क्या कहा कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन fz की लिमिट z बराबर 0 पर f ऑफ z0 के बराबर नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे अपने पास में आ रही है कि जो हमारे पास पॉइंट है z0 पॉइंट कौन सा है, आयोटा, कि f आयोटा के ऊपर जो है वैल्यू हमारे पास 0 है, लेकिन इस फंक्शन के लिए लिमिट जो है वो -1 है, इसलिए ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। नेक्स्ट, वास्तविक व काल्पनिक भागों के पदों में सातत्य, इसको लेते हैं। एक थ्योरम है ये कि फलन fz इक्वल टू u ऑफ xy प्लस आयोटा v ऑफ xy किसी भी बिंदु z0 x0 प्लस आयोटा y0 पर सतत होगा यदि और केवल यदि फलन u ऑफ xy व v ऑफ xy दोनों बिंदु x0 y0 पर सतत हो। तो ये आपके रिवर्सिबल चल रहा है कि अगर हमारे पास fz बिंदु z0 पर सतत है तो ऐसी स्थिति में u और v दोनों ही बिंदु z0 पर सतत होंगे, और इसका उल्टा भी कि u और v दोनों z0 पर सतत हैं तो हमारे पास में fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v भी सतत होगा। तो बोथ साइडेड अपने को इसको चेक करना है कि अब ये साइड लेके चलते हैं कि गिवन
फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी बिंदु z0 पर सतत है। और जब फंक्शन सतत है तो हमारी डेफिनेशन लगाएंगे यहाँ पे कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि जेड माइनस जेड जीरो इज लेस देन डेल्टा मॉड में। तो वो जो अपनी डेफिनेशन है सेम वैसी की वैसी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कि एफ जेड हमारे पास में कंटिन्यूस है, इसलिए एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जेड माइनस जेड जीरो इज लेस देन डेल्टा। एफ जेड की वैल्यू रख दी हमने यू प्लस आयोटा वी, ऐसे ही एफ जेड जीरो की वैल्यू रख दी यू ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये कंडीशन साथ के साथ चलती रहेगी, जेड माइनस जेड जीरो इज लेस देन डेल्टा। यहाँ आने के बाद आप क्या करेंगे कि u के साथ में u वाली चीज़ रखेंगे और v के साथ में v वाली रखेंगे। तो u ऑफ एक्स वाई माइनस यू ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो ये पूरा एक साथ रहेगा, और प्लस आयोटा इंटू वी वाले ये दोनों एक साथ रख दिए। हमने यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिया, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान दे दें कि एक स्टेप में तो ये सारे अपन ने अलग अलग रख लिए, u अलग रख दिए, v अलग रख दिए। फिर ये क्या हो गया, एक तरह से a प्लस आयोटा b का मॉड, तो उसमें आप क्या करेंगे a का मॉड प्लस आयोटा b का मॉड। आयोटा b का मॉड में भी आयोटा अलग कर दो, ये b का मॉड अलग कर दिया, तो ये सारे आपके अलग अलग हो गए। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जेड माइनस जेड जीरो का मॉड इज लेस देन डेल्टा। अब मॉड आयोटा की वैल्यू तो हमेशा 1 होती है, और ये आपके पास क्या हो गया a प्लस आयोटा b हो गया। और a प्लस आयोटा b के अंदर ये दोनों अपने पास मॉड लेस देन एप्सिलॉन है। इसका मतलब a भी एप्सिलॉन से कम है और b भी एप्सिलॉन से कम है। ये कंडीशन है कि जब भी हमारे पास में a प्लस आयोटा b का मॉड एप्सिलॉन से कम है, तो ऐसी स्थिति में a और b दोनों ही एप्सिलॉन से कम होंगे। ये बड़ा साधारण सी चीज़ है, क्योंकि इसमें आपने अगर b को छोड़ रहे हैं तो भी हमारे पास a लेस देन एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि ये चीज़ तो आपकी बड़ी थी, है ना, और अब आपने इतना छोड़ दिया तो ये छोटी हो गई। तो a भी एप्सिलॉन से कम होगा, b भी एप्सिलॉन से कम होगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, a प्लस आयोटा b का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाली चीज़ भी एप्सिलॉन से कम होगी और ये वाली चीज़ भी एप्सिलॉन से कम होगी। और जहाँ पर z माइनस जेड जीरो इज लेस देन डेल्टा। तो अब जैसे ही आपने कहा कि यू एक्स वाई माइनस यू ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो का मॉड एप्सिलॉन से कम है, जबकि ये यहाँ पे वही चीज़ आ गई, z माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा, इसका मतलब u सतत हो गया। ये चीज़ आ गई, इसका मतलब v सतत हो गया। तो u और v दोनों ही हमारे पास में बिंदु z0 पर सतत हैं, सतत होंगे। अब हम इस थ्योरम में उल्टा चलते हैं कि u और v हमने दोनों z0 पर सतत लिए हैं, और सिद्ध क्या करेंगे कि फंक्शन एफ जेड जो कि u प्लस आयोटा v टाइप का है वो भी सतत होगा। क्योंकि हमने u और v दोनों z0 बिंदु पर सतत लिए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर करस्पॉन्ड्स डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0, डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0। डेल्टा 1 डेल्टा 2 इसलिए ले रहे हैं कि अपने पास u के लिए डेल्टा 1 काम में ले लेंगे, v के लिए डेल्टा 2 काम में ले लेंगे, कि हमारे पास में डेल्टा इस प्रकार से विद्यमान होंगे कि u ऑफ एक्स वाई माइनस यू ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ z माइनस जेड जीरो इज लेस देन डेल्टा 1। ऐसे ही v ऑफ एक्स वाई माइनस वी ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ z माइनस जेड जीरो का मॉड इज लेस देन डेल्टा 2। क्यों? क्योंकि u और v दोनों ही हमने सतत लिए हैं, तो दोनों के ऊपर डेफिनेशन लगा दी। और अब हम क्या करेंगे, सेट करेंगे कि इन डेल्टा 1 डेल्टा 2 में से जो छोटा है, मिनिमम है, उसको नाम दे दिया डेल्टा, ताकि यहाँ पर दोनों के ऊपर ये चीज़ लागू हो जाएगी। सो 1 और 2 के ऊपर जैसे लागू होगी तो z माइनस जेड जीरो दोनों ही कैसे हो गए, दोनों के लिए लेस देन डेल्टा काम में आ जाएंगे। अब क्या है कि हमको फंक्शन एफ जेड को सतत दिखाना है, इसलिए हम लेके क्या चलेंगे,
एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो का मॉड सतत कहाँ दिखा रहे हैं, जेड जीरो के ऊपर दिखाना है। सो वी विल कंसीडर एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो का मॉड, ये कंसीडर कर रहे हैं अपन यहाँ पे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एफ जेड की वैल्यू रख दो u प्लस आयोटा वी, और जेड जीरो में चाहिए तो u ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो पूरे का मॉड। और फिर वही चीज़ u के साथ में u को रखेंगे, u ऑफ एक्स वाई माइनस u ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो प्लस आयोटा v को साथ रखा, v ऑफ एक्स वाई माइनस v ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो। और ये पूरा क्या हो गया, a प्लस आयोटा b का मॉड, ठीक है। और a प्लस आयोटा का b का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। आयोटा का मॉड तो 1 होता ही है, तो इन दोनों को अपन ने अलग अलग किया तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन यूज़ कर लिया। और क्योंकि u हमारे पास में सतत है इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन यूज़ कर लो, लेस देन एप्सिलॉन। v भी सतत है तो लेस देन एप्सिलॉन, इसकी जगह भी एप्सिलॉन यूज़ कर लिया, तो लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, और इसको नया नाम दे दिया एप्सिलॉन डैश, वेयर जेड माइनस जेड जीरो इज लेस देन डेल्टा इन दी मॉड। तो यहाँ पर कुल मिला के चीज़ क्या आ गई कि एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन डैश, वेयर जेड माइनस जेड जीरो इज लेस देन डेल्टा। अतः फलन एफ जेड बिंदु जेड जीरो पर सतत होगा। अब इसके बाद हम अगली बार